आप लोगों को आज बायोलॉजी के टॉपिक करवाने जा रहे हैं, यानी सेट नंबर 1 करवाने जा रहे हैं बायोलॉजी के। तो हम लोग बायोलॉजी टॉपिक आज क्लियर करेंगे। चलो बगैर देर किए हुए स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी के मॉडल सेट 1। तो इसी प्रकार से हम लोग करते रहेंगे। चलो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव देखना कि क्या चीज़ कहता है। तो प्रथम है पी एस्टिलेट शब्द का प्रयोग किया जाता है। पी एस्टिलेट शब्द का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ये शब्द का प्रयोग किया जाता है कहाँ? द्विलिंगी पुष्प के लिए कि एकलिंगी नर पुष्प के लिए कि एकलिंगी स्त्री पुष्प के लिए कि स्टैमिनेट पुष्प के लिए। तो इस प्रकार से इसका आंसर कौन होगा? तो इसका आंसर जा कर के बी होगा, यानी एकलिंगी स्त्री पुष्प के लिए होगा। अगला पॉइंट चलते हैं दूसरा नंबर। एमनियोसेंटेसिस एक प्रक्रिया है मस्तिष्क की बीमारी को जानने की, कि भ्रूण में किसी अनुवांशिक रोग के निर्धारण की, कि हृदय में किसी बीमारी के निर्धारण की, कि ए और बी बोथ दोनों। तो इस प्रकार से तो इसका कौन होगा? तो भ्रूण में किसी अनुवांशिक रोग के निर्धारण के लिए। अगला पॉइंट तीसरा नंबर करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी अगुणित संरचना है? अगुणित संरचना किस में होता है? तो अगुणित संरचना ए, बी और सी हो जाएगा, यानी अंडा में और युग्मक में दोनों में। आगे पॉइंट 4 नंबर देखेगा। जननांग समस्या किसके द्वारा फैलने वाला STD है? तो हेपेटाइटिस ए है, पैपिलोमा विषाणु है, कि हर्पिस विषाणु है, कि ट्राइकोमोनस है। तो इसमें कौन आंसर होगा? तो इसका आंसर 4 के पैपिलोमा विषाणु होगा। अगला पॉइंट चलते हैं 4 नंबर। कहता है जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण किनके स्तर पर होता है? तो किनके स्तर पर होता है? तो ये अनुवादन और DNA प्रतिकृति पे ए गलती ऑप्शन है। तो यहाँ पर आंसर डी होगा, यानी प्रतिलेखन और अनुवादन दोनों होगा बोथ। अगला पॉइंट 6 नंबर देखना। अभिकर्मक को एलिसा परीक्षण में उपयुक्त होता है। तो एलिसा परीक्षण में कौन सा प्रयुक्त होगा? तो एरा में पेरोक्सीडेज होगा, पेरोक्सीडेज। अगला पॉइंट चलते हैं 7वां नंबर देखना। 7वां नंबर का रहा विभिन्नताओं अर्धसूत्री विभाजन के दौरान उजागर होता है। तो क्या उजागर होगा? तो 7वां के काची होगा? डी आंसर होगा, यानी स्वतंत्र संकलन के कारण विनिमय के कारण दोनों होगा। अगला पॉइंट कहता है कि फोटोकेमिकल स्मॉग में कौन हमेशा उपस्थित रहता है? स्मॉग मतलब कुहासा, धुआं को बोलता है। तो इसमें कौन सा उपस्थित रहता है? तो O3 रहता है, ओजोन जिसको बोलते हैं। अगला पॉइंट पार्थेनोजेनेसिस शब्द किसके द्वारा निर्माण होता है? तो ये किसके द्वारा निर्माण होता है? तो ओवेन के द्वारा निर्माण होता है। अगला पॉइंट 10वां नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करता है? तो अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग कौन करता है? तो अकार्बनिक स्वपोषी करता है। अगला पॉइंट है 11 नंबर। इको प्रतिबंधन एंजाइम DNA के किस अनुक्रम को काटता है? तो किस अनुक्रम को काटेगा? तो गैटेक्स GAATTC। बहुत सारा कन्फ्यूज आता है इसमें, GAATTC होता है। अगला पॉइंट
मृदु जलीय तालाब में उर्वरक डाले जाने से क्या होता है? तो मृदु जलीय तालाब में उर्वरक डालने से क्या होता है? तो उर्वरक डालने से संपोषण होता है। अगला है कि टैप्टिल कोशिका होती है, वीवीआई वाला टैप्टिल कोशिका होती है। तो टैप्टिल कोशिका किसमें होती है? तो टैप्टिल कोशिका आंसर झपरा। तो टैप्टिल कोशिका बहुगुणित में होता है। अगला केला उदाहरण है, तो केला किसका उदाहरण है? असंग जनन की बहुभ्रूणता के अनिषेक फलन के अनिषेक जनन। तो 14 के अनुसार कौन होगा? तो 14 के अनुसार अनिषेक फलन होगा। अगला पॉइंट चलते हैं 15 नंबर, कहता है खामिर का उपयोग इनकी तैयारी में की जाती है। तो खामिर का उपयोग किसके तैयारी में किया जाता है? तो खामिर का प्रयोग इथाइल एल्कोहल में किया जाता है। इथाइल एल्कोहल, तो इथाइल एल्कोहल का सूत्र कुछ होता है C2H5OH होता है। आगे चलते हैं। अगला 16 नंबर देखना, मादा मनुष्य के मस्तिष्क चक्र को प्रभावित करता है। तो कौन प्रभावित करता है? तो केवल LH होता है। 17 नंबर, किस ग्रंथि का स्राव शुक्राणुओं को पोषित करता है? तो शुक्राणुओं को पोषित कौन करता है? तो सेमिनल वेसिकल पर शुक्राणुओं को पोषित करता है। बाह्य निषेचन इनमें होता है। तो बाह्य निषेचन किस में होता है? तो A और B, जेलीफिश और सी स्टार दोनों में। अगला पॉइंट 19 नंबर, सिनरजिड कोशिका होती है। सिनरजिड कोशिका होती है किस में होती है? तो अगुणित होती है। अगला है स्वपरागन होता है। तो स्वपरागन किस में होता है? तो कैलिस्टोगेमेसी। अगला पॉइंट चलते हैं 21 नंबर देखना, टिटेनस द्वारा उत्पन्न विष प्रभावित करता है। तो टिटेनस द्वारा उत्पन्न विष प्रभावित करता है तो अनैच्छिक मांसपेशियों को। अगला अनुवर्धीय विषाणु रोगजनक है। अनुवर्धीय विषाणु रोगजनक है तो किसका है? तो कैंसर के है। अगला पॉइंट 23 नंबर देखना, तो पौधे में तृणमारक प्रतिरोधक जीन होता है। तो तृणमारक प्रतिरोध जीन किस में होता है? तो यहाँ पर V और T में होता है। अगला पॉइंट 24 नंबर, पेनिसिलिन प्रतिजैविक उत्पन्न होता है। तो पेनिसिलिन प्रतिजैविक उत्पन्न किस में होता है? तो पेनिसिलियम नोटेटम में होता है। अगला पॉइंट करते हैं तो 25 नंबर, जलक्रमक में अग्रगामी समुदाय का निर्माण करता है। तो अग्रगामी समुदाय का निर्माण किस में करता है? तो डायटम्स हरित शैवाल में करता है। अगला है 26 नंबर कि क्रस्टोज लाइकेन का उदाहरण है। क्रस्टोज लाइकेन का उदाहरण किस में है? तो राइजोकार्पोन में है। अगला 27 नंबर, गुणसूत्र का यूक्रोमैटिन होता है। तो यूक्रोमैटिन होता है तो यूक्रोमैटिन किस में होता है? आनुवांशिक सक्रिय में होता है। अगला पॉइंट 28 के, संकर शक्ति निम्न में से किस घटना के कारण होता है? तो किस घटना के कारण होता है? विनिमय के कारण होता है। अगला जफराबादी मुहर तथा मेहसाना नस्लें है। तो ये किसका नस्ल है? तो ये है जो भैंस की नस्ल है। आगे चलते हैं, इसी प्रकार से हम लोग करते चलेंगे। अगला 30 नंबर देखना, मछली के फ्लॉर में प्रचुर होती है। तो मछली के फ्लॉर में प्रचुर मात्रा में काची होता है? तो प्रोटीन होता है। अनुदैर्ध्य विखंडन किस में होता है? तो अनुदैर्ध्य विखंडन किस में होता है? तो अनुदैर्ध्य विखंडन यूग्लिना में होता है। अगला पॉइंट 32 नंबर, मार्केसिया एक लिंगाश्रयी पौधा है। इसका
इसका यौन अंग विकसित होता है। तो इसका यौन अंग विकसित होता है, किसमें होता है? तो इसका यौन अंग विकसित होता है, तो बी और सी हो जाएगा। अगला 33 नंबर, एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीन प्रारूप अनुपात होता है, तो प्रारूप अनुपात किसमें होता है? तो 1:2:1 होता है। अगला पॉइंट 34 नंबर देखना है, एक जीन युग्मक दूसरे के प्रभाव को छिपा देता है, तो ये घटना कहलाती है। तो ये घटना क्या कहलाती है? तो ये घटना प्रभाविता कहलाती है। अगला पॉइंट 35 नंबर देखना, पारस्परिकता का एक उदाहरण है। पारस्परिकता का उदाहरण क्या चाहिए? तो लाइकेन है। अगला है चरमोत्कर्ष समुदाय की प्रकृति निर्भर करती है, तो किस पे निर्भर करती है? तो जलवायु पर निर्भर करती है। अगला पॉइंट है 37 नंबर, एक बाध जड़ पर जीवी है, तो बाध जड़ पर जीवी किस में है? तो जड़ परजीवी रैफ्लेशिया में है। अगला पॉइंट है एक उत्परिवर्तन जन प्रदूषण है। उत्परिवर्तन जन प्रदूषण किस में है? तो क्लोरोनेटेड कार्बोहाइड्रेट में, हाइड्रोकार्बन में है। एक अजैव निम्नीकरण प्रदूषक है, तो एक जैव निम्नीकरण प्रदूषक है DDT में। अगला पॉइंट है शुक्राणुओं का विकास कहाँ होता है? तो शुक्राणुओं का विकास कोची में होता है? शुक्राणु नलिकाओं में होता है। अगला 41 नंबर, रिलैक्सिन हार्मोन किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो रिलैक्सिन हार्मोन किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो अंडाशय द्वारा। रिलैक्सिन हार्मोन जो क्या चाहिए, ये डिलीवरी में काम करता है। रिलैक्सिन हार्मोन ज़्यादा रहेगा तो नॉर्मल डिलीवरी होगा, यहीं रिलैक्सिन हार्मोन कम रहेगा तो बड़ा ऑपरेशन करना पड़ता है। अगला गैस्ट्रुला में एक छिद्र होता है जो कहा जाता है, गैस्ट्रुला में एक छिद्र होता है जो कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो ब्लास्टोपोर कहा जाता है। अगला मनुष्यों के अग्र अंग तथा पक्षियों के पैर होते हैं, तो क्या होते हैं? तो समजात अंग होते हैं। मछलियों का काल कहलाता है, तो मछलियों का काल कहलाता है क्या चीज़? तो डेवोनियन कहलाता है। अगला है भ्रूण विकास का नियम किसके द्वारा प्रभावित किया गया है? तो भ्रूण विकास का नियम किसके द्वारा प्रभावित किया गया है? तो ए वॉन वेयर के द्वारा प्रभावित किया गया। अगला है उच्च भंडारण प्रोटीन वाला परजीवी पौधा है, तो उच्च भंडारण पौधा कौन सा है? आलू है। अगला पॉइंट चलते हैं। अगला कहता है DNA का 70 डिग्री सेल्सियस पर पिघलाना किस बंधन के टूटने के कारण होता है? तो किस बंधन के टूटने के कारण होता है? तो हाइड्रोजन बंधन के टूटने के कारण होता है। 48 नंबर देखना, बायोइलेक्ट्रिक गन किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो बायोइलेक्ट्रिक गन किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो पुनर्योजन DNA के निर्माण के लिए। अगला पॉइंट है भारत के प्रसिद्ध जीवाश्म वैज्ञानिक कौन थे? तो भारत के प्रसिद्ध जीवाश्म वैज्ञानिक कौन थे? तो ए आंसर डी साहनी है। अगला है 50 नंबर, कैबक कोशिका से DNA विलयन करने में कौन सा एंजाइम प्रयुक्त होता है? तो कौन सा एंजाइम प्रयुक्त होगा? तो चिटिनेज होगा। अगला पॉइंट है 51 नंबर, निम्न में से कौन प्रतिबंधन एंजाइम है? तो प्रतिबंधन एंजाइम कौन सा है? तो आंसर डी हो जाएगा, HindII होगा। अगला पॉइंट है 52 नंबर, एक जीन जिसकी अभिव्यक्ति रूपांतरित कोशिका की पहचान करने में मदद करता है वह है क्या चीज़? तो ये बरन योग्य चिन्हक है। 53 नंबर देखना,
53 निम्न में से विकासशील भ्रूण में एमनियोसेंटेसिस द्वारा किसका पता नहीं लगाया जा सकता? तो किसका पता नहीं लगाया जा सकता? तो जॉन्डिस या पीलिया रोग जिसको बोलते हैं। अगला है कि 11 जुलाई को मनाया जाता है, तो 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला, एमटीपी गर्भाशय के कितने सप्ताह तक सुरक्षित माना जाता है? तो कितने सप्ताह तक? तो यहाँ पर 18 सप्ताह तक सुरक्षित माना जाता है। 54 नंबर देखना, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसके प्रस्तावित किया है? तो किसके प्रस्तावित किया है? तो वाइडल तथा टैटम ने। जंग डीएनए क्या है? तो जंग डीएनए क्या चीज़ है? तो जंग डीएनए इंट्रान। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट 58, अनुवांशिक कूट होता है। तो अनुवांशिक कूट किस में होता है? तो कोमरहित में और सर्वव्यापी में, दोनों में होता है। अगला, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम निम्न में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो टेस्ट ट्यूब बेबी का उपयोग GIFT का प्रयोग किया जाता है। प्रेग्नली बेबी इसी को कहा जाता है टेस्ट ट्यूब बेबी के। न्यूक्लिक अम्ल बहुलक है। तो न्यूक्लिक अम्ल किसका बहुलक है? तो न्यूक्लिक अम्ल बहुलक है न्यूक्लियोटाइड का। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है। अगला पॉइंट, निम्नलिखित में से कौन से पौधे को प्रजाति लुप्तप्राय सूची में है? लुप्तप्राय सूची में कौन से प्रजाति के है? तो नेपेथिन्स के है। अगला है, भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु कौन सा है? तो ये नदी वाला डॉल्फिन का हो। इसी प्रकार से 64 नंबर देखना, निम्न में से कौन सा समापन कूट है? तो कौन सा समापन कूट है? तो यहाँ पर UAG है। अगला है, प्राकृतिक आवास में जीवों का संरक्षण कहलाता है। तो जीवों का संरक्षण क्या चीज़? स्वस्थानीय संरक्षण कहलाता है। अगला पॉइंट है 64 नंबर, निष्क्रिय प्रतिरक्षा की खोज किसने की? तो निष्क्रिय प्रतिरक्षा की खोज किसने किया? एमिल वॉन बेहरिंग में। अगला है कि प्लाज्मा कोशिका प्राप्त होती है। तो प्लाज्मा कोशिका किसमें? तो हेल्पर T कोशिका से होती है। आगे है कि चिकन पॉक्स किसके कारण होता है? तो चिकन पॉक्स वेरियोला जोस्टर विषाणु के कारण होता है। अगला नंबर क्वेश्चन, तो देखना, आनुवांशिक अभियांत्रिकों में प्रयुक्त आणविक कैंची कौन सी है? तो इसमें कौन सा होगा? तो प्रतिबंधन इंडोन्यूक्लियेज होगा। 70 में देखना, एक मानव निर्मित येलो पॉलीपप्लाइड अनाज की फसल है। तो इसका ट्रिटिकाने होगा। तो हम लोग 70 क्वेश्चन कर लिए। तो इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते रहेंगे। अब बताना 70 में कितना नंबर आया, कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक सब्सक्राइब अगर अच्छा लगे तो करना न भूलें। धन्यवाद।